अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। तो गाइज़ आज हम बना रहे हैं जो आपकी बेकरीज पे मिलता है ना केक, कोकोनट केक जो मिलता है, प्लेन केक लेकिन कोकोनट कोटेड जो होता है, हम वो बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताऊंगी सारा कुछ। आपने भी मेजरमेंट्स को फॉलो करना है तो आपका भी केक बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और ज़बरदस्त सा बनेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये सबसे पहले मैंने 2 अदद अंडे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले ले लिए हैं, हाफ कप शुगर है, हाफ कप मिल्क है, हाफ कप ऑयल है और ये मैदा है। मैदा कितना जाएगा वो मैं आपको बताऊँगी। और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और वनीला एसेंस आप डाल सकते हैं, मेरे पास वनीला पाउडर है, ये भी सेम ही काम करता है तो मेरे पास अभी ये रखा हुआ है। मुझे अक्सर वनीला एसेंस नहीं मिलता तो मैं पाउडर में ले आती हूँ। इस तरह का सेम फ्लेवर होता है, बस वो पाउडर में होता है, ये लिक्विड में होता है। तो ये भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 2 अंडों के अंदर ये हम हाफ जो हमने कप शुगर है वो ऐड की है और इसको हम अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। सेम मेजरिंग कप मैंने यूज़ किया है सब चीज़ों के लिए, तो ये सेम क्वांटिटी आपने रखनी है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने 3 मिनट बीट किया है और 2 से 3 मिनट तकरीबन। उसके बाद इसका ये स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल, मेजरमेंट जो मैंने आपको बताई थी, और इसी के साथ साथ इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप मिल्क, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही साथ मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा वनीला पाउडर, वनीला एसेंस। अब मैं इसको फिर से दोबारा इन चीज़ों को दोबारा से 1 से 1.5 मिनट फिर से बीट करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ, एक और पैन मैंने ले लिया है जिसमें मैं तकरीबन हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 कप मैदा, ठीक है। 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है और स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से छानेंगे, छान के ही डालना है आपने भी जी। इस मिक्सचर में अब जाएगा पिंच के बराबर बस सॉल्ट जाएगा। ये पिंच हमारा सॉल्ट हो गया। और अब ये वाला जो हमने बैटर रेडी किया था, एग्स का, मिल्क, ऑयल, ये सारा जो बैटर हमने दूध का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको भी एक दफ़ा अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको बस अब हल्का सा इतना बीट करना है कि हमारा मैदा और ये सारा जो वेट मिक्सचर है एक साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए। ये आप देख सकते हैं मिक्सचर मैंने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है और पैन भी मैंने रेडी कर दिया जिसमें हमने बेक करना है। अब आपके पास अगर माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसमें बेक कीजिए, आप के पास अगर नहीं है तो मैं आज चूल्हे पे ही बनाऊंगी ये केक और आपको बताऊंगी कि चूल्हे पे आपने किस तरीके से और कितनी देर के लिए बनाना है इसको, ठीक है। ताकि बहुत से लोगों के घरों में माइक्रोवेव नहीं होता तो उनको ये होता है कि हमें पतीले में बनाना सिखाएं केक वगैरह। तो आज ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी होने वाली है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ओवन हो, तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं, टैप कर लेंगे एक्सेस बबल्स निकल जाए। ये आप देख सकते हैं पतीले के जो कवर था मैंने उसका लिड जो है क्लोज कर दिया है। ग्लोव डालें, टिश्यू डालें, जिस चीज़ से भी आपको करना है। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने प्री हीट कर लिया। जिस तरह से आप अपना ओवन प्री हीट करते हैं उसी तरह आपने इसको भी प्री हीट करना है। अब बस इसका लिड मैं ओपन करूँगी, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब आपका पतीला अगर बहुत गहरा है, ऊंचा है, तो आप इसमें स्टैंड रख सकते हैं, मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त मैं इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल दम वाला करके और इसको रख दूंगी पकने के लिए। बिल्कुल फ्लेम हमने लो रखना है और 20 से 22 मिनट बाद पहले हम इसको एक दफ़ा प्रिक करके चेक करेंगे। इन केस अगर कमी होगी तो हम इसको और कुक करेंगे और अगर नहीं तो मैं आपको पूरा टाइम बताऊंगी कि मैंने टोटल इसको कितने टाइम में पकाया है। अच्छा जी, अब हम इसके लिए रेडी करेंगे एक शुगर सिरप
मैं पूरे को शुगर सिरप में मतलब डिप नहीं करूँगी, मेरे बच्चों को शुगर सिरप वाला नहीं पसंद, क्योंकि हम ज़ाहिर बेकरी स्टाइल कोकोनट केक बना रहे हैं तो मुझे बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो मैं हाफ़ को डिप करूँगी। अगर आपने पूरे के लिए अपने लिए शुगर सिरप बनाना है तो आपको मैं क्वांटिटी बता देती हूँ, मैंने कम ली है, यानी कि उसकी आधी ली है। अगर आप पूरे को डिप करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें आधा कप जो है शुगर का डालेंगे, ठीक है, तो आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल उसकी हाफ़ क्वांटिटी ले रही हूँ और इसको शुगर को बस मेल्ट करके हम रख देंगे थोड़ी देर। ये जैसे ही हमारा शुगर सिरप रेडी होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम शुगर को सिरप बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे वरना शुगर जल जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज नहीं करना, हमने इसको शुगर को बस सिर्फ मेल्ट करना है और मेल्ट करके इसको साइड पे रख देंगे। एक साइड पे हमारा केक बन रहा है और एक साइड पे हम शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा केक फूल चुका है। और मज़े की बात, केक बनाते बनाते साथ ही साथ बारिश शुरू हो गई है, तो और ही केक खाने का अब तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। और ये केक को मैंने आपको बताना भूल गई, पकते पकते तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके हैं। बस ऊपर अब हल्का सा कलर आ जाएगा, कलर जैसे ही हल्का हल्का आना शुरू होगा तो फिर मैं इसको चेक करूँगी। कवर खोलने के बाद मैंने थोड़ा सा अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही इस पर ऑयल ब्रश भी कर दिया, ये आप देख सकते हैं। बस ऑयल ब्रश किया है तो मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि इस पर कलर आ जाए। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट और कवर करके रखूँगी, फिर मैं इसको उतार दूँगी। पूरे 30 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट से बस 1-2 मिनट ऊपर और हो चुके थे। बस इसमें हल्की हल्की मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं करनी, हल्की हल्की। ब्रश से ऑयल लगा दिया है और इसको मैं अभी फ़िलहाल क्लिंग रैप करूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी, तकरीबन 7 से 8 मिनट 10 मिनट, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिएगा, ये इसको कवर अप करने का मकसद ये है कि ये उसमें ही और मॉइस्ट रहता है, इसका जो एयर वगैरह जो है बाहर नहीं निकलती, तो ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाह, ये देखिएगा कितने अच्छे तरीके से डीमोल्ड भी हो गया फ़ौरन आपके सामने ही सब कुछ करी हूँ ताकि आपको नज़र भी आए, आपको पता भी चलता जाए कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिएगा, ये हमारा केक, ये हमारा शीरा और ये हमारा कोकोनट, ठीक है। अब आपको पूरे को करना है तो आप पूरे को डिप करें, हाफ को डिप करना। ये देखिएगा, सबसे पहले तो आपको मैं सॉफ्टनेस चेक करा दूं, ये देखिए, मैं सारे को डिप नहीं करूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाफ को मैं डन करूंगी, हाफ को मैं एज इट इज छोड़ूंगी। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना ज़बरदस्त और सॉफ्ट केक बना है। इसको हम इसमें शीरे में डिप करेंगे पहले, और शीरे के बाद हम इसको कोकोनट में इस तरह से कोटिंग करते जाएंगे। ये देखिएगा, आपको सारे को करना है, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी भी कि आपको सारा करना है, सारे को डिप करें और कोकोनट जो है, ये डेसिकेटेड कोकोनट जो है, आप उस पर कोटिंग करते जाएंगे। ये देखिएगा, इतना सॉफ्ट बना है कि टूट रहा है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, सुपर मॉइस्ट एंड सुपर यमी केक रेडी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।